दोस्तों आपने पुरानी छतों में इस तरह की कंडीशन तो देखी होगी, जिसमें जो प्लास्टर होता है या कंक्रीट होती है वो छूट छूट कर गिरने लगती है और उसमें जो है सरिया दिखाई देता है, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत का सामना हम फेस करते हैं। बारिश के समय में इसमें जो है सीलन आती है, पानी भी टपकता है। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में जो स्लेब की एज होती है वो तो ख़त्म हो ही जाती है और इसका कोई परमानेंट तो इलाज है नहीं, केवल जुगाड़ ही किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने कभी सोचा है इस तरह की समस्या सामने क्यों आती है? इसका मेन रीज़न है दोस्तों, जब भी हम छत की ढलाई करते हैं तो हम कुछ बातें ध्यान में नहीं रखते। जैसे कि दोस्तों आपको M20 कंक्रीट इस्तेमाल करनी चाहिए, लेकिन जो मौके पर ठेकेदार होता है जितना रेत उतनी बजरी इस्तेमाल करता है। सबसे बड़ी दिक्कत ये कंक्रीट में जो रेत होती है वो बजरी की आधी डलनी चाहिए। दूसरी दिक्कत दोस्तों ये कि जाल सही तरीके से उठाया नहीं जाता, कम से कम 2 गिट्टी इस्तेमाल करनी चाहिए जाल को उठाने में, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो छत की ढलाई के समय दोस्तों हम ध्यान नहीं देते हैं, कंक्रीटिंग सही तरीके से नहीं होती है, जिसकी वजह से ये दिक्कत सामने आती है, कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ ले ही नहीं पाती है। तो अच्छी कंक्रीट बनाने के लिए दोस्तों जो हम आपको बताते हैं तरीके उसको इस्तेमाल करने चाहिए, तो अच्छी कंक्रीट बनेगी, उसकी लाइफ भी बहुत लंबी होगी। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस तरह की समस्या अगर सामने आ रही है, पुरानी छतों में जो प्लास्टर है वो छूट छूट कर गिर रहा है, उसको हम दूर कैसे करें, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। आपको वीडियो पूरी देखनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर जहाँ जहाँ से प्लास्टर छूट रहा है, कंक्रीट छूट रही है छत की, तो पहले उसे अच्छे तरीके से आप छुटा लेंगे। जहाँ जहाँ से भी छूट रहा है जितना पॉसिबल है छुटा लीजिए। उसके बाद आप जहाँ से प्लास्टर नहीं छूट रहा उसको भी आप छेनी से या ग्राइंडर से आप उसको जगह बनाएंगे, ताकि हम जब इसके ऊपर प्लास्टर करें वो अच्छे से उससे चिपक जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हम ग्राइंडर से यहाँ पर कर रहे हैं और यहाँ से फिर आप लोहे के ब्रश लेकर के दोस्तों आप इसे अच्छे तरीके से साफ कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों दूसरा स्टेप ये होगा कि आपको सीमेंट का घोल बनाना है और सीमेंट के घोल में दोस्तों आपको डॉक्टर फिक्सिट मिलाना है। डॉक्टर फिक्सिट एक बहुत अच्छा केमिकल होता है जो सीलन को आने से रोकता है। मार्केट में अवेलेबल है, आप आसानी से उसको ले सकते हैं। एक कट्टे में दोस्तों ये 200 ग्राम आपको यूज़ करना है। तो आप इस घोल में डॉक्टर फिक्सिट मिलाने के बाद जहाँ जहाँ भी आपको प्लास्टर करना है वहाँ पर सीमेंट का घोल मारेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको प्लास्टर करना है तो सीमेंट मसाले में भी आपको डॉक्टर फिक्सिट डालना है और डॉक्टर फिक्सिट डालने के बाद आपको फिर प्लास्टर कर देना है उस सरफेस पर। ये दोस्तों परमानेंट नहीं है उपाय, ये कुछ समय के लिए रुक जाएगा और उसके बाद कुछ समय बाद ही फिर ऐसी जो है छूट छूट कर गिरने लगेगा। तो इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है। परमानेंट इलाज यही है कि छत तोड़कर नीचे डाली जाए और पॉसिबल नहीं है तो आप कुछ समय के लिए ही जुगाड़बाजी कर सकते हैं। मेन रीजन है दोस्तों, जब भी आप छत डालें, नए तरीके से घर बनाएं, तो छत डालते समय आप इंजीनियर को अगर आपने हायर किया है तो उसकी बात माने, जैसे वो कह रहा है वैसे काम कराएं। और हमने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी हैं कि हम किस तरीके से छत की ढलाई करें। छत की ढलाई करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, मटेरियल की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, एक घान में कितनी बजरी, कितना रेत, कितना सीमेंट और कौन से केमिकल हमें डालनी चाहिए, सब हम ये बता चुके हैं वीडियोस में। तो इसलिए दोस्तों अगर आप इससे रिलेटेड, घर से रिलेटेड, हाउस से रिलेटेड आपको वीडियोस नॉलेज चाहिए तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियोस हम आपको देते रहेंगे। मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।